तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि कलर्स और बैकग्राउंड। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि CSS रूल्स आर सिंपली की वैल्यू पेयर्स विद अ सेलेक्टर। वी कैन राइट CSS रूल्स टू चेंज कलर एंड सेट बैकग्राउंड। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि हमारे पास जो CSS के रूल होते हैं ना, वो सिंपल की वैल्यू पेयर की तरह होते हैं। लाइक आप लेफ्ट में यहाँ पे की लिखते हो और राइट में वैल्यू। अब की तो होती है आपकी प्रॉपर्टी का नेम, जो कि पहले से डिफाइंड है आपकी CSS के रूल्स में, जो स्टैंडर्ड है, मतलब वहाँ पे पहले से डिफाइंड है। ये आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी देख सकते हो कि क्या क्या रूल्स हमारे पास अवेलेबल है। और उसके बाद होती है उसकी वैल्यू। वैल्यू का टाइप पहले से डिफाइंड होता है, लेकिन वैल्यू आप खुद ही डिफाइन करते हो। लाइक यहाँ पे हमने मार्जिन 0 सेट की हुई है ना, तो यहाँ पे हमारी की है मार्जिन, मतलब हमारी प्रॉपर्टी का नेम है मार्जिन, और हमारी प्रॉपर्टी में हमने वैल्यू डाली हुई है 0। तो हम लोग बेसिकली ये बोल रहे हैं कि मार्जिन को हमारी 0 सेट कर दो, राइट। और यहाँ पे हमने उसके बाद लगाया हुआ एक सेमी कॉलन। तो CSS में आपके रूल्स जो एंड होते हैं वो सेमी कॉलन से ही एंड होते हैं, और ये कंपलसरी है इसमें। अगर मैं यहाँ से सेमी कॉलन हटा देता हूँ तो देखो यहाँ पे एरर भी शो होना शुरू हो गया है। ये ऊपर VS कोड में भी एरर मिल रहा है, और अगर इसे सेव भी करोगे आप तो ये चलेगा नहीं। देखो मैंने अभी इसे सेव किया है, तो हम लोग अगर यहाँ पर चेक करते हैं इसके प्रीव्यू में, तो ये देखो मार्जिन हट गई ना यहाँ से। तो यहाँ से मार्जिन अभी काम नहीं कर रही है, तो आपको कॉलन सेमी कॉलन का ध्यान रखना है कि कंपलसरी है। अभी जैसे ही मैं यहाँ से सेमी कॉलन लगा के इसे सेव करूँगा तो एकदम से मार्जिन काम करने लगेगी, वापस से 0 हो गया। तो CSS के रूल्स हमारे कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि हम लोग की वैल्यू पेयर में अपना डेटा लिखते हैं CSS का। अभी हम लोग इसे हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हमने ओके कुछ एलिमेंट्स बनाए हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें से सबसे पहले वाली है कलर। ये हम लोग देखते आ रहे हैं अपनी पहली क्लास से। कलर बेसिकली आपके टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। हमने इसका एग्जांपल कई बार दिख भी लिया है, पर हम लोग एक बारी और देखते हैं। जैसे हम लोग H1 का अगर कलर चेंज करके यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं रेड, तो हम ये बोल रहे हैं बेसिकली कि H1 के टेक्स्ट कलर को चेंज करके रेड कर दो। तो यहाँ पे यही हुआ है इसका रिजल्ट, राइट। और यहाँ पे आप कलर की जो वैल्यू है ना, ऐसे रेड और ब्लैक और कुछ वैल्यू पहले से डिफाइंड है। लाइक यहाँ पे एक्वा है हमारे पास, और इसके अलावा ब्लू और ब्लैक, और जितने भी रिकमेंड हो रहे हैं ना ये सब नीचे, ये सब पहले से डिफाइंड है। और डिफाइंड का मतलब ये है कि ब्लैक का मीनिंग हमारे डॉक्यूमेंट को पता है, ब्लैक का कलर कोड क्या होता है। लेकिन अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कलर चाहिए ना, लाइक अगर मैं यहाँ पे ओवर करता हूँ तो देखो ब्लैक की RGB वैल्यू भी लिख के दिख रही है यहाँ पे। RGB बेसिकली स्टैंड फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू, और यहाँ पे RGB की वैल्यू 000 का मतलब होता है कि हमें ब्लैक कलर चाहिए। अगर मैं यहाँ से ब्लैक हटा के ऐसे लिखता हूँ ना RGB, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0 0 एंड 0, तो ये देखो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके ब्लैक ही बन गया है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग RGB वैल्यू भी दे सकते हो और हेक्स वैल्यू भी दे सकते हो। हेक्स वैल्यू हम लोग हैशटैग से लिखते हैं, तो हैशटैग 0000000, और ये भी हमारा ब्लैक कलर ही होता है। तो ऐसे आप लोग डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू दे सकते हो, इसमें भी आप कंफर्टेबल हो या जो भी आपके पास डिज़ाइन में अवेलेबल हो। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कलर के बाद, बैकग्राउंड कलर। देखो बैकग्राउंड कलर के नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये किस काम आएगा। ये बेसिकली आपके एलिमेंट्स के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने H1 के बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं, और इसे हम कर देते हैं एक्वा, राइट। अभी सेव करेंगे तो ये देखो प्रीव्यू। प्रीव्यू में आप लोग देख रहे होंगे H1 का हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, और हमने एक्वा सेलेक्ट किया है, वो एक्वा ही हो गया है। एक्वा बेसिकली एक लाइट ब्लू सा कलर है ये। तो बैकग्राउंड कलर में भी आप लोग RGB में या फिर हेक्स वैल्यू में वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से बैकग्राउंड कलर यूज़ होता है यहाँ पे। अब बैकग्राउंड कलर के बाद आता है, अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज लगानी हो तो वो कैसे लगाएंगे। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज लगानी है कलर की जगह, आप लोग चाहते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट में तो मुझे इमेज लगानी है, तो वो कैसे होगा, तो वही देखने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज यूज़ करना है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर पूरी कंप्लीट बॉडी की हम लोग बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। देखो पूरी बॉडी को टारगेट करने के लिए आप बॉडी को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे। तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी में बेसिकली हमें इमेज का URL पास करना पड़ता है कि हम लोग को किस इमेज को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें अभी URL लिखना है तो हम लोग यहाँ पे वैसे लोकल फाइल का भी पास दे सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली फ़िलहाल इंटरनेट से फाइल यूज़ करेंगे। इमेज हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट से यूज़ करेंगे। तो अगर आप लोग डायनेमिकली इमेज फैच करना चाहते हो एक, तो हमारे पास एक वेबसाइट है अनस्प्लैश करके, तो हम लोग उसका डेवलपर API यूज़ कर सकते हैं बेसिकली।
तो उसे यूज़ करने के लिए आपको ये टाइप करना है यहाँ पे https:// और source.unsplash.com, और उसके बाद आपको यहाँ पे / और फिर आपको बताना है अपनी इमेज का साइज़ कि आपको किस साइज़ की इमेज चाहिए। तो हम लोग फ़िलहाल साइज़ रखने वाले हैं 512 बाई 512, और उसके बाद आपको / लगाना है, और फिर एक आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क क्वेरी के लिए बेसिकली, और आपको यहाँ पे बताना है कुछ कीवर्ड कि किस कीवर्ड से रिलेटेड आपको इमेज चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं नेचर, सेव करेंगे और हमारे बैकग्राउंड में से इमेज आ जाएगी एक नेचर की फैच होकर ऑटोमेटिकली, जो कि कुछ इस टाइप की दिख रही है यहाँ पे। तो हमने सक्सेसफुली बैकग्राउंड में इमेज लगा ली है अभी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इमेज रिपीट हुई है हमारी, राइट। मतलब यहाँ से देख रहे हो कितने सारी बार आई है इमेज। अगर हमारा पेज में और कंटेंट होता तो नीचे की साइड भी हमें रिपीट हुई भी दिखती। देखो मैंने जैसे जूम आउट किया है तो ये और हमें रिपीट हुई भी दिख रही है कि काफ़ी बार रिपीट हो रखी है। तो हम लोग इस तरह का बिहेवियर अगर नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी इमेज का साइज़ छोटा है, कोई बात नहीं, आप उसे स्ट्रेच करो और स्ट्रेच करने के बाद उसे कंप्लीट कर दो लेफ़्ट टू राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके रिपीट को तो वैसे बंद कर सकते हो डायरेक्ट बैकग्राउंड रिपीट का यूज़ करके। आपने अगर बैकग्राउंड रिपीट यूज़ किया और यहाँ पे सेट कर दिया नो रिपीट, तो ये रिपीट नहीं करेगा इसे, आपको एक ही इमेज मिलेगी बस। फिर उसका साइज़ कितना है उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको डिस्प्ले पे डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ पे नो रिपीट आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास है एक नो रिपीट एक्स, सॉरी रिपीट एक्स से क्या होएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली ये रिपीट होएगा, वर्टिकली नहीं होएगा। देखो सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रखा है, वर्टिकली यहाँ पे रिपीटेशन इसका बंद हो गया है। ऐसे ही इसका अपोजिट है हमारे पास रिपीट वाई, इससे ये वर्टिकली रिपीट होएगा, हॉरिजॉन्टली नहीं होएगा। मैं जूम आउट करता हूँ, देखो यहाँ पे सिर्फ ऐसे रिपीट हो रखा है। तो बैकग्राउंड रिपीट का यूज़ हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसके साइज़ को कैसे हैंडल करना है। तो आपको अगर इसके साइज़ को हैंडल करना है ना, एक काम करते हैं, अभी इसका रिपीट ऑफ कर देते हैं हम लोग, और उसके बाद इसके साइज़ को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ में आपको दो प्रॉपर्टी, आप दो वैल्यू पास कर सकते हो, पहले आपके विड्थ के लिए और सेकंड आपकी हाइट के लिए। तो बेसिकली हम इसकी विड्थ रखना चाहते हैं 100% और हाइट हम इसकी रखना चाहेंगे 100 VH, कि VH बेसिकली 100 व्यू बोर्ड हाइट के लिए होता है। अभी आप लोग इस पर ध्यान मत दो, लेकिन अभी हुआ क्या है, हमारी वही जो इमेज थी ना 512 बाई 512 की, उसी को स्ट्रेच कर दिया है, कंप्लीट विड्थ के लिए स्ट्रेच किया है और उसके बाद कंप्लीट हाइट के लिए स्ट्रेच किया है। तो ऐसे हम लोग बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं और उसे हैंडल भी कर सकते हैं, राइट। तो हमने ये प्रॉपर्टी देखी कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम लोग यहाँ से जैसे कि हटा देते हैं बैकग्राउंड साइज, तो बैकग्राउंड साइज हटाने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिखेगी। तो अगर आप लोग इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना चाहते हो तो पोजीशन भी एडजस्ट हो सकती है। देखो पोजीशन एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है बैकग्राउंड पोजीशन, और यहाँ पे आपके 3 वैल्यू ज़्यादा काम की हैं। उनमें से 3 में से एक तो डिफ़ॉल्ट है, जैसे कि लेफ़्ट जो हमारे पास वैल्यू है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये पहले से ही हमें लेफ़्ट में दिख रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे लेफ़्ट की जगह यूज़ करते हो राइट, तो राइट से इमेज राइट में आ जाएगी, और अगर आप यहाँ पे सेंटर यूज़ करते हो तो ये सेंटर में आ जाएगी। ऐसे हम लोग बैकग्राउंड लगा सकते हैं, और ये लगाया है हमने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर। ऐसे हम लोग किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बॉडी के बजाय यहाँ पे H1 के ऊपर ये इमेज लगा के देखते हैं, हम लोग यहाँ पे बॉडी को हटाकर यहाँ पे लिख देंगे H1, सेव करेंगे, तो ये देखो इस बार जो इमेज आई है हमारी बैकग्राउंड में वो H1 के ऊपर आ रही है, और कलर भी आ रहा है और इमेज भी आ रही है। तो ऐसे हम लोग बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इनके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ ट्राई करके देखिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए इनकी, तो मैंने बहुत ईजी से ईजी वे में आपको समझाने की ट्राई की है। बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।